तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 3 कंपनी के बारे में, 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है। सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड। बीएसई का इसका सिंबल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 14 रुपये के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भरा मोमेंटम आज के दिन था, लेकिन ओवरऑल एक फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन इसका नज़र आ चुका है। तो अब चलिए बात करते हैं, ये वाला शेयर बाजार की फोकस में आज क्यों था, अगले कुछ दिन तक फोकस में बना क्यों रह सकता है। बिकॉज इस कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि मिनी डायमंड इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर। इसका वर्थ भी 14 करोड़ का है, स्टॉक का प्राइस भी 14 के आसपास का ही है, और इनको जो प्रोजेक्ट मिला है, जो काम मिला है, वो ऑर्डर वर्क का है, वो भी 14 करोड़ का ही है। ये जो ऑर्डर है, इसके तहत ये कंपनी सप्लाई करेगी कट एंड पॉलिश लैब ग्रोन डायमंड्स का। तो ये एक्चुअली डायमंड कैटेगरी की ही कंपनी आपको नजर आएगी। तो इसी से कनेक्टेड ये सारा का सारा कामकाज आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी का मतलब ये जो ऑर्डर मिला है, इसके जो क्लाइंट की बात करें तो काविश ज्वेल्स करके ये क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई बेस्ड एक क्लाइंट आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का साइज छोटा है, उसके हिसाब से इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, ऑब्वियस सी बात है अच्छा खासा ऑर्डर इस कंपनी के लिए यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस कंपनी के लिए? बिकॉज इस ऑर्डर के वजह से कंपनी का जो डोमेस्टिक कस्टमर बेस है वो भी ऑब्वियस सी बात है मजबूत होने के लिए कंपनी को मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये जो ऑर्डर है प्रोवाइड करेगा एक विजिबल रेवेन्यू का स्ट्रीम इस कंपनी के लिए अगले 4 महीनों के लिए। तो ये एक और पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए यहाँ पर नजर आएगी। इतना ही नहीं, ये सपोर्ट भी करेगा कंपनी का जो फोकस है लैब ग्रोन डायमंड का जो सेगमेंट है उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खासी निकल कर आ सकती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के वजह से। यहाँ पर ये वाली चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब क्या क्या चेंजेस होते हुए हमको नजर आएंगे? ये जो 14 करोड़ का ऑर्डर है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी का रेवेन्यू को अगले कुछ महीनों के लिए। और मैनेजमेंट का यहाँ पर एम है लॉन्ग टर्म का कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना और एक्सपांड करना इनका डोमेस्टिक लेवल का जो बिजनेस है उसको और भी आगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव कमेंट्री, पॉजिटिव खबर की वजह से ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे और बचे हुए 2 शेयर से उनको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में 55-56 रुपीज़ के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। 1.20 मतलब 1% के आसपास की तेज़ी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी स्टॉक में आज के दिन एक प्रॉफिट टेकिंग मोमेंटम में देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो क्लोजिंग फ्लैट पॉजिटिव से थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे सुजलॉन के बारे में। क्या रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम फ्लोट हो रही है? तो एक्चुअली एक ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है जिसका नाम है यूबीएस। इन्होंने स्टॉक के ऊपर मेंटेन किया है पॉजिटिव व्यू सुजलॉन के ऊपर, और यूबीएस ने अपना टारगेट स्टॉक के ऊपर 72 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। तो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है 55-56 के आसपास का, उसके कंपेयर में ये वाला टारगेट प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ का नजर आएगा। और बिकॉज ये 2 डिजिट का स्टॉक है तो अच्छा खासा अपसाइड का एक्सपेक्टेशन इस ब्रोकर के द्वारा इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसके पीछे कुछ रीज़न भी है। कंपनी का नया स्ट्रैटेजी, इसको मैंने एक्चुअली 3-4 दिन पहले नया स्ट्रैटेजी को कवर भी किया था एकदम शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसको जरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सुजलॉन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, विंड टरबाइन कंपनी, सिर्फ वही पहचान अपना रखना नहीं चाहती। कंपनी चाहती है कि वो अभी के टाइम एक बड़ा प्लेयर ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें बनती हुई नजर आए। तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटी विंड एनर्जी के अलावा सोलर एनर्जी के अलग अलग सेगमेंट में। अब इसमें कंपनी के इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्लान की अगर हम बात करें तो सुजलॉन यहाँ पर एम कर रही है इंक्रीज करने का मार्केट शेयर। इंडिया का जो विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन है उसमें कितना, अराउंड 40% के आसपास का अगले 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेक या बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री का इनको अपने कब्जे में लेना है। उसका बहुत ही बड़ा प्लानिंग अगले 5 साल के लिए ये कहीं ना कहीं होता हुआ आपको नजर आएगा। करंट मार्केट शेयर इनका जो है वो 33% का है। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ से भी ये एडिशन करना चाहते हैं। तो कहने की कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी
कंपनी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम बिजनेस एक्सपांशन के ऊपर आपको नजर आएगा, और वो भी कैपिटल स्पेंडिंग कंट्रोल तरीके से कर कर ये अपना फोकस यहाँ पर आगे लेकर जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोलर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, इसके कारण बहुत सारी अलग अलग आप कह सकते हो हेवी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर होती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बाजार का यहाँ पर ध्यान बना होगा। अब मार्केट इन चीज़ों के ऊपर फोकस क्यों करेगा? तो देखिए, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, सरकार का सपोर्ट भी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ही मजबूत बना हुआ है, और जिस तरीके का अभी के टाइम सिनेरियो नज़र आ रहा है, अगले बहुत सालों के लिए सरकार का फोकस या सपोर्ट इस इंडस्ट्री के लिए और भी ज़बरदस्त रहता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो अगर यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, ये नए स्ट्रैटेजी का अगर यहाँ पर साबित हो गया, तो सुजलॉन का जो पोजीशन है ग्रीन एनर्जी का इकोसिस्टम में वो और भी मजबूत होता हुआ हमको नज़र आ सकता है, जिसके कारण कंपनी का ब्रांड इमेज और भी यहाँ से ही इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा इन द एंड इस कंपनी को एक काफ़ी अच्छा खासा लंबी दूरी में हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी ये सारा का सारा प्लान जो इस कंपनी के द्वारा निकल कर आ रहा है, जिस तरीके की कमेंट्री ब्रोकर्स की तरफ से भी निकल कर आ रही है पॉजिटिविटी के ऊपर, ये मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सत्व इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। स्टॉक की आज की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ 64-65 के आसपास का इसका आज का क्लोजिंग प्राइस आपको नजर आएगा। अब याद रखना, ये वाला जो स्टॉक है ये एसएमए स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी, और ये रेगुलरली कभी कभी ट्रेड होती हुई आपको नजर नहीं आएगी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और बिकॉज ये एसएमए स्क्रिप्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो पर्टिकुलरली स्टॉक में होगा वो लॉट होगा, और इसका मार्केट का लॉट देखो कितना बड़ा है, 1600 का एक लॉट आपको नजर आएगा, मतलब 1600 शेयर्स का एक लॉट यहाँ पर आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन बात कर लेते हैं ये वाला शेयर भी आज के दिन तेजी में क्यों था, इसके पीछे क्या रीजन था। बिकॉज इस कंपनी के बारे में भी एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। ये कंपनी को भी रिसीव हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, और इसका वर्थ तो बहुत बड़ा है, 108 करोड़ का इस कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली तमिलनाडु की म्यूनसिपैलिटी है उनकी तरफ से यहाँ पर इनको मिला है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके तहत कंपनी डेवलप करेगी 46 MLD का जो STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसको। प्रोजेक्ट का डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्शन का वैल्यू है वो 78.8 करोड़ का है, लेकिन ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करें तो वो 29.6 करोड़ का है, जो मिलाकर 108 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर निकल कर आता है। अब ये जो कामकाज है इसका जो टाइम लाइन है, जो टाइम पीरियड है वो 18 महीनों का आपको नजर आएगा, मतलब अराउंड 1.5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन याद रखो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी है, मतलब O&M पीरियड की बात करें ये 10 ईयर्स का आपको देखने को मिलेगा, मतलब 120 मंथ्स का। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसी के वजह से ये वाला शेयर आज के दिन भी बाजार की चर्चा में रहा है, और हो सकता है अगले कुछ समय तक बाजार के और भी फोकस में बना रहे, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है प्रोवाइड कर रहा है दोनों, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का मेंटेनेंस का इनकम इस कंपनी को। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कंपनी का जो प्रेजेंस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है उसमें इस कंपनी का और भी मजबूती मिलेगी इनके प्रेजेंस को, और इसके वजह से कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपांड का अपॉर्चुनिटी है वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट में, इसमें भी कंपनी को बहुत ही मदद आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट के कारण होती हुई हमको नजर आ सकती है। अब यहाँ पर और भी क्या क्या चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर कंपनी का एग्जीक्यूशन का पाइपलाइन में ऐड करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वही बात कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो चुका है, और लॉन्ग टर्म का ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का रेवेन्यू वो कहीं ना कहीं एक रिकरिंग बिजनेस का विजिबिलिटी भी अगले डिकेड के लिए इस कंपनी को प्रोवाइड करता हुआ नजर आ सकता है, जो किसी भी कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है काफी अच्छी बात यहाँ पे निकल कर आती है। तो इसी के कारण ये वाला शेयर भी बाकी शेयरों की तरह बाजार में अभी के टाइम फोकस में बना हुआ है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।